विधान परिषद की 9 सीट पर चुनाव और 1 सीट पर उपचुनाव का ऐलान हो गया है। 18 जून को सभी 10 सीट के लिए एक साथ मतदान होगा और उसी दिन शाम तक नतीजे भी आ जाएंगे, जिसके लिए 1 जून से 8 जून तक नामांकन होगा। एनडीए की ओर से राज्यसभा चुनाव का हवाला देते हुए 100% स्ट्राइक रेट की बात कही जा रही है, तो दूसरी ओर जेडीयू से संभावित उम्मीदवारों के नाम भी सामने आ गए हैं। और इसी बीच 1 सीट पर हम की ओर से जितन राम मांझी ने दावा ठोका है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। विधान परिषद चुनाव को लेकर रणभेरी बच चुकी है। 9 सीट पर चुनाव और 1 सीट पर उपचुनाव का ऐलान हो गया है। 1 जून से 8 जून तक नामांकन होगा। 18 जून को सभी 10 सीट के लिए एक साथ मतदान होंगे और नतीजे भी उसी दिन शाम तक आ जाएंगे। विधान परिषद चुनाव के ऐलान ने बिहार की राजनीति में सियासी तापमान को बढ़ा दिया है। आपने देखा कि बंगाल का जो रिजल्ट आया, उसके आधार पर लगता है कि हम लोग 10 में 10 इसको ले लेंगे। एनडीए की ओर से राज्यसभा चुनाव का उदाहरण देते हुए 100% स्ट्राइक का दावा किया जा रहा है। हम तो स्ट्राइक रेट 100% पर भरोसा करते हैं और बहुत लोग मुगालते में जीते हैं। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही दावेदारी का दौर भी तेज हो गया है। जीतन राम मांझी ने भी अपनी पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के लिए 1 सीट की डिमांड कर दी है। हमारे हित में भी है, एनडीए के हित में भी है कि हमको एक एमएलसी का पद वो दें। हालांकि बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि जल्द ही एनडीए के नेता मिलकर अपने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर देंगे। इनमें कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं और एनडीए एकजुट है और जल्दी प्रत्याशियों की भी घोषणा पूरा एनडीए करेगा। एमएलसी चुनाव को लेकर जेडीयू के संभावित उम्मीदवारों के नाम भी सामने आ चुके हैं। सूत्र बता रहे हैं कि जेडीयू से नीतीश कुमार के बेटे और स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार, ललन मंडल और राजीव कुमार सिंह उम्मीदवार हो सकते हैं, जबकि सहनी समाज से चौथा उम्मीदवार होगा भीष्म सहनी या कोई और सहनी नेता। बता दें कि विधान परिषद की जिन 10 सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं, उनमें 5 अब तक जेडीयू के पास थी, 2 बीजेपी के पास, 2 आरजेडी के पास और 1 कांग्रेस के पास थी। एनडीए नेता सभी 10 सीट जीतने का दावा कर रहे हैं। अब नतीजे बताएंगे कि दावे में कितना दम है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो बिहार में विधान परिषद की 10 सीटों को लेकर के चुनाव के ऐलान के बाद से सियासत काफी तेज हो गई है। हम आपको अब पूरी खबर समझाते हैं, एक-एक करके बताते हैं कौन सी सीट खाली होने वाली है, किस सीट पर कौन सी दावेदारी कही जा रही है। देखिए, बिहार विधान परिषद की 10 सीटों पर चुनाव का ऐलान हो गया है और विधान परिषद चुनाव के ऐलान के बाद अब प्रक्रियाएं कैसी होने वाली है वो जान लीजिए। नामांकन की तारीख 1 जून से 8 जून तक होगी और नामांकन पत्रों की जांच 9 जून को की जाएगी। फिर 18 जून को मतदान होंगे और 18 जून को ही नतीजे सामने आ जाएंगे और 20 जून को निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। अब आपको खबर बताते हैं कि एमएलसी की 10 सीट पर जो चुनाव हो रहे हैं उसमें 9 सीटों पर चुनाव है और 1 सीट पर उपचुनाव होना है। अब आप ये समझिए कि कौन कौन सी सीटें हैं जो खाली हो रही हैं। देखिए, 9 सीटें हैं जो खाली हो रही हैं, जिसमें 28 जून को इन 9 सीटों पर रहे जो सदस्य हैं उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है और 1 सीट जो नीतीश कुमार की सीट है वो राज्यसभा चले गए हैं। इस वजह से ये सीट खाली हुई और इस पर अब उपचुनाव हो रहा है। अब आपको खबर समझाते हैं किस पार्टी की कितनी सीटें खाली हुई या होने वाली हैं। तो जेडीयू से 5, जेडीयू और बीजेपी से 2, कांग्रेस से 1 और आरजेडी की 2 सीटें जो है वो खाली हो रही हैं। अब जेडीयू कोटे की 5 सीटें खाली हो रही हैं या कह सकते हैं कि इन 5 सीटों पर जेडीयू के एमएलसी रहे हैं या हैं। तो जेडीयू से जिन नेताओं की सीटें खाली हुई वो हैं पूर्व सीएम नीतीश कुमार। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की वजह से उनकी विधान परिषद की सीट खाली हुई है। वहीं भगवान सिंह कुशवाहा विधायक बन गए तो उनकी भी सीट खाली हो चुकी है। इसके अलावा गुलाम गौस
भीष्म सहनी और कुमुद वर्मा की सीटें खाली हो रही हैं, जिन पर चुनाव होने वाला है। अब बात बीजेपी की कर लेते हैं। बीजेपी कोटे से बात करें तो सीएम सम्राट चौधरी तारापुर से विधायक बन गए हैं, इसलिए उनकी सीट खाली है, जबकि संजय मयूख का कार्यकाल 28 जून को पूरा हो रहा है। आरजेडी की भी 2 सीटें खाली हो रही हैं, इनमें से एक सीट मोहम्मद फारूक की है, जबकि दूसरी सुनील कुमार की है। एक सीट कांग्रेस की भी है जो खाली हो रही है। कांग्रेस की इस सीट से एमएलसी समीर कुमार सिंह है, जिनका कार्यकाल अब पूरा होने वाला है। अब चुनाव प्रक्रिया को भी समझिए, या यूं कहें कि विधान परिषद चुनाव में जो वोटों का गणित है वो कैसा होगा, उसे आपको समझाते हैं। विधान परिषद की एक सीट के लिए विधायकों का जो वोट है, यानी एक सीट जीतने के लिए 25 विधायकों का समर्थन चाहिए, 25 विधायकों का वोट चाहिए। अब आप खबर तो समझिए, एनडीए के पास 200 से ज्यादा विधायक हैं। संख्या बल के हिसाब से एनडीए का 9 में 8 सीटों पर जीत तय माना जा रहा है। 10वीं सीट की बात हमने इसमें इसलिए नहीं की क्योंकि 10वीं सीट पर उपचुनाव हो रहा है, और उपचुनाव वाली सीट का तो सत्ताधारी गठबंधन में जाना तय है। वो भी वो सीट जो नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने से खाली हुई है। जाहिर है वो जेडीयू कोटे में ही जाएगी। अब आप खबर तो समझिए, आरजेडी के 25 विधायक हैं। आरजेडी एक सीट को जीतने की पूरी कोशिश करेगा। विधान परिषद की 9 सीटों पर एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या हो सकता है, ये भी आपको बताते हैं। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। बीजेपी 3, जेडीयू 3, एलजेपी-आरवी 1 और आरएलएम को 1 सीट मिलने की चर्चा चल रही है। अब विधान परिषद चुनाव का ऐलान के बाद जेडीयू के जो उम्मीदवार हैं वो कौन हो सकते हैं, सूत्रों के हवाले से तो वो भी आपको बता देते हैं। जो नाम सामने आ रहे हैं, निशांत कुमार, नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार, ललन मंडल और राजीव कुमार सिंह का नाम जो है वो सामने आ रहा है। ये जेडीयू के उम्मीदवार बनाए जा सकते हैं। विधान परिषद चुनाव में अब एक और उम्मीदवार का नाम, यानी कि चौथा उम्मीदवार जो जेडीयू कोटे से होगा वो सहनी समाज से ही कोई होगा। भीष्म सहनी हो सकते हैं या फिर कोई और सहनी नेता इसमें शामिल हो सकता है। जेडीयू उसे अपना उम्मीदवार बना सकता है।